हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई पुस्तक एज ए मैन थिंक द बुक। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो में खो जाए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विचार और चरित्र। मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही वह भी होता है। एक आदमी वह है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता था। कर्म विचार का फूल है और सुख और दुख उसके फल है। मनुष्य स्वयं से निर्मित या अनिर्मित है। विचार के शास्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिनसे वह खुद को नष्ट करता है। वह उन औजारों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए आनंद और शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता है। वह जो खोजता है वह पाता है और जो उसे खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। मनुष्य के मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है। एक बगीचे को समझदारी से उगाया जा सकता है या जंगली चलाने की अनुमति दी जा सकती है। बगीचे चाहे प्यार से खेती के लिए की जाए या नहीं, अपनी प्रकृति और उद्देश्य के लिए कुछ सच लाएगा। एक सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से देखभाल वाला बगीचा सुंदर पौधे, फूल और फल लाएगा, जबकि एक उपेक्षित बगीचा मातम पैदा करेगा। मन के बगीचे को समान रूप से विकसित करने, बनाए रखने, चुनौती देने, पोषित करने की आवश्यकता है ताकि यह बढ़ता रहे और एक सुंदर जीवन का निर्माण करे। जब उपेक्षित किया जाता है तो यह केवल अपने और दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। जीवन के अर्थ में आदेश भालू एक व्यवस्थित उद्यान या एक अव्यवस्थित मन बनाने के लिए ऊर्जा और प्रयास खर्च करना पड़ता है। व्यवस्था बनाना चाहे कितनी भी छोटी अवधि के लिए सार्वभौमिक अव्यवस्था के समुद्र में शायद अस्तित्व का सही अर्थ है। दोस्तों, अब बात करते हैं विचार और चरित्र एक है। हाँ दोस्तों, विचार और चरित्र एक है और जैसा कि चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के माध्यम से ही प्रकट और खोजा जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी स्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से सामंजस्यपूर्ण रूप से संबंधित पाई जाएगी। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व की व्यवस्था के अनुसार जहाँ है वही है। जो विचार उसने अपने चरित्र में निर्मित किए हैं वे उसे वहाँ ले आए हैं और उसके जीवन की व्यवस्था में मौके का कोई तत्व नहीं है, लेकिन सब कुछ एक कानून का परिणाम है जो गलत नहीं कर सकता। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य वह है जहाँ वह है ताकि वह सीख सके कि वह विकसित हो सकता है, और जब वह आध्यात्मिक सबक सीखता है जो उसके लिए किसी भी परिस्थिति में होता है तो वह गुजर जाता है और अन्य परिस्थितियों को जगह देता है। मनुष्य परिस्थितियों से तब तक त्रस्त रहता है जब तक वह स्वयं को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है। जब उसे पता चलता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है और वह अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों को नियंत्रित कर सकता है जिससे परिस्थितियाँ विकसित होती है, तब वह स्वयं का वास्तविक स्वामी बन जाता है। आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वह गुप्त रूप से आश्रय देती है, जिससे वह प्रेम करता है और वह भी जिससे वह डरता है। यह अपनी प्रेषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचाता है। यह अपनी अनिश्चित इच्छाओं के
स्तर तक गिर जाता है। परिस्थितियाँ वे साधन हैं जिनके द्वारा आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। अपनी फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य दुख और आनंद दोनों से सीखता है। मनुष्य भाग्य या परिस्थिति के अत्याचार से भिखारी या जेल में नहीं जाता है, बल्कि विचार और आधार इच्छाओं के मार्ग से आता है। परिस्थिति मनुष्य को नहीं बनाती, यह उसे अपने आप प्रकट करता है। मनुष्य विचार के स्वामी और स्वामी के रूप में स्वयं का निर्माता और पर्यावरण का निर्माता है। पुरुष वह नहीं आकर्षित करते जो वे चाहते हैं, बल्कि वह जो वे हैं। उनकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूरी होती है जब वे उनके विचारों और कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति बिना किसी प्रभाव के लगातार विद्रोह कर रहा है, जबकि वह हर समय पोषण कर रहा है और उसके कारण को अपने दिल में रखता है। पुरुष अपनी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उत्सुक है, लेकिन स्वयं को सुधारने के इच्छुक नहीं है, इसीलिए वे बंधे रहते हैं। अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। बुरे विचार और कर्म कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। मकई के अलावा मकई से कुछ भी नहीं आ सकता है। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। अगर हम अच्छे कर्म बोते हैं तो परिणाम सकारात्मक होगा। यदि हम बुरे कर्म बोते हैं तो परिणाम केवल नकारात्मक ही हो सकता है। जागरूकता बो, जागरूकता काटो। बोना सकारात्मकता काटते हैं। बोना सहानुभूति काटते हैं। समझ बो, समझ काटो। एक अन्य पहलू यह है कि हमने अपने अतीत के परिणाम की कटाई में कितना समय लगाया बनाम भविष्य के लिए बीज बोने में कितना समय लगाया। हम जो बोते हैं उसके आधार पर हर दिन न्याय करें, न कि जो हम काटते हैं उससे। दुख हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचार का ही असर होता है। दुख का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है। जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। भौतिक संपत्ति नहीं, धन्य सही विचार का माप है। दुर्बलता भौतिक संपत्ति की कमी नहीं, गलत विचार का पैमाना है। धन और दल का मिलना तभी होता है जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है। दरिद्रता और भोग दुर्गति के दो चरम हैं। कानून भ्रम नहीं, ब्रह्मांड में प्रमुख सिद्धांत है। न्याय अन्याय नहीं, जीवन की आत्मा का सार है। धर्म भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया की आध्यात्मिक सरकार में ढालने और चलने वाली शक्ति है। एक आदमी को अपने विचारों को मौलिक रूप से बदलने दें और वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में तेज़ी से परिवर्तन के प्रभाव से चकित होगा। पुरुष कल्पना करते हैं कि विचार को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता। यह आदत में तेज़ी से क्रिस्टलीकृत हो जाता है और आदत परिस्थितियों में जम जाती है। एक आदमी सीधे अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता है, लेकिन वह अपने विचारों को चुन सकता है और इसीलिए परोक्ष रूप से फिर भी निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का दास है। चिंता जल्दी से पूरे शरीर का मनोबल गिरा देती है और इसे रोग के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है। मजबूत, शुद्ध और प्रसन्न विचार शरीर को जोश और अनुग्रह में बनाते हैं। स्वच्छ हृदय से ही स्वच्छ जीवन और स्वच्छ शरीर की उत्पत्ति होती है। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो अपने मन को सुशोभित करें। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हर्षित विचार के समान कोई वैद्य नहीं है।
दोस्तों अब बात करते हैं विचार और उद्देश्य। जब तक विचार को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई बुद्धिमानी से सिद्ध नहीं होती। लक्ष्यहीनता एक दोष है। संदेह और भय के विचारों ने कभी कुछ हासिल नहीं किया और न ही कभी कर सकते हैं। करने की इच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है जो हम कर सकते हैं। जिसने संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर ली है उसने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उद्देश्य से निर्भय होकर जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और वह प्राप्त करने में असफल रहता है वह उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जिसने दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर दिया है वह न तो उत्पीड़क है और न ही उत्पीड़ित, वह स्वतंत्र है। मनुष्य केवल अपने विचारों को उठाकर ही उठ सकता है, जीत सकता है और प्राप्त कर सकता है। त्याग के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज के लिए समर्पित विचार का परिणाम है या जीवन और प्रकृति में सुंदर और सत्य के लिए है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की पराकाष्ठा है। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रयास का मुकुट है, विचार का हीरा है। सही विचार से प्राप्त विजय केवल सजगता से ही कायम रह सकती है। वह जो थोड़ा पूरा करेगा उसे थोड़ा बलिदान करना होगा। जो बहुत कुछ हासिल करेगा उसे बहुत त्याग करना होगा। वह जो अत्यधिक प्राप्त करेगा उसे बहुत त्याग करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं दर्शन और आदर्श। सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक हैं जो अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि, एक उच्च आदर्श को संजोता है। वह एक दिन उसे साकार करेगा। पाने की इच्छा है, आकांक्षा करना है और प्राप्त करना है। ऊंचे ऊंचे सपने देखो और जैसे तुम सपने देखते हो वैसे ही तुम बन जाओगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार में और एक समय के लिए एक सपना था। ओक बलूत के फल में सोता है, पक्षी अंडे में इंतज़ार कर रहा है। सपने वास्तविकताओं के अनुकूल है। आपके अपने विचार के सटीक परिणाम आपके हाथों में रखे जाएंगे। जो तुम कमाते हो वह तुम्हें मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। विचारहीन, अज्ञानी और अकर्मण्य केवल चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए स्वयं चीज़ों की नहीं भाग्य और अवसर की बात करते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते हैं लेकिन केवल सुखद लक्ष्य देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते हैं लेकिन केवल परिणाम को समझते हैं और इसे मौका कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास होते हैं और परिणाम होते हैं और प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे जीवन में शांति कितनी महत्वपूर्ण है। मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। यह आत्मनियंत्रण में लंबे और धैर्यवान प्रयासों का परिणाम है। शांत आदमी खुद पर शासन करना सीख चुका है, जानता है कि खुद को दूसरे के अनुकूल कैसे बनाया जाए। एक आदमी जितना अधिक शांत होता है उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। विचार के शीर्ष पर अपना हाथ मजबूती से रखें। आत्मनियंत्रण शक्ति है, सही विचार महारत है, शांति ही शक्ति है। अपने दिल से कहो शांत रहो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।